अभी शुरू करती हूँ। इसे हटा दोबारा से। हाय फ्रेंड्स, रेनू एजुकेशन हब फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिस्ट्री की टीचर हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ। प्लीज़ मेरा सिलेबस ध्यान से लिख लीजिएगा। देखिए हम कहाँ पढ़ते। हमारा था लेसन, देखिए 16 बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। हमारा बंगाल विभाजन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश से बांग्लादेश मतलब वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश बना। कब बना? 1905 में बना। तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन यानी सब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया और जो अपने देश में निर्मित वस्तुएं उन्हीं को इस्तेमाल में लाया गया। ठीक है। उसके बाद लेसन 17 आपका कांग्रेस बंगाल एवं कलकत्ता एवं और सूरत अधिवेशन। यानी इसमें आपको दिया गया कांग्रेस जो थी आपकी बंगाल में एवं कलकत्ता और सूरत में जो सूरत आपका कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में आपका सूरत में जो अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और बंगाल आपका जो अलग हो गया था भारत से, यानी वेस्ट बंगाल से हमारा बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। वो कब कराया था? 1905 में। देखो बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले भारत से जो देश अलग हुआ था वो म्यांमार अलग हुआ था। म्यांमार को पहले बर्मा कहा गया था। बर्मा जो था, बर्मा को ही म्यांमार के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले भारत से विभाजन हुआ था तो बर्मा अलग हुआ था, म्यांमार अलग हुआ था। उसके बाद में 1950 में जो दूसरा विभाजन हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन। लेसन 18 फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। ये जिन्ना वगैरह जो आ गए थे, इन्होंने मुस्लिम लीग का गठन कर दिया था। इन्होंने देखिए मुस्लिम लीग का जो गठन किया था वो इसलिए किया था कि देश की आज़ादी में उसको सहायक बनाएंगे। लेकिन बाद में इनके मन में लालच आ गया। इन्होंने सोचा कि हम मुसलमानों का अलग ही एक देश बना लें। जैसे जिन्ना ने देखा था भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया था। लेसन 19 हमारा आया था मार्ले मिंटो सुधार। यानी जब मार्ले आए और मिंटो आए, ये दोनों नाम है। तो इन्होंने क्या करा, वायसराय वगैरह थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सुधार करा कि हमारी जो नीति है गलत है, इनमें सुधार होना चाहिए। दिल्ली में जो दरबार लगता था, दिल्ली दरबार राजधानी जो भारत की थी परिवर्तन कर दिया गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, यानी कांग्रेस ने लखनऊ में अपना अधिवेशन कर लिया, तो अपना धरना वगैरह जो धर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेसन 22। देखिए कितना बड़ा चैप्टर, आपको ये नहीं पता होगा। फिर आगे आपका होम रूल लीग आंदोलन। आंदोलन शुरू हो गया था इसके बाद में आपका, क्योंकि हमारा भारत कितनी मुश्किल से आज़ाद हुआ था। और भारत के आज़ाद में कहना नहीं चाहिए, आप सब कांग्रेस को गाली देते हो। कांग्रेस का कितना बड़ा सहयोग है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो भारत आज़ाद भी नहीं होता। बिना नेता के
किसी भी काम के लिए आप देखते हो, अगर पुलिस विभाग है तो उसमें डीजीपी क्यों होता है? डीजीपी इसलिए होता है वो पुलिस विभाग को नियंत्रण में ले सके। उसी तरीके से नेता क्यों होते हैं? नेता इसलिए होते हैं देश को चला सके। तो आप देखिए कितना सहयोग करा कांग्रेस ने, तब जाकर देश को आज़ाद दिलाया, जिस कांग्रेस को आज आप लोग गाली देते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप कांग्रेस को मानो, लेकिन ये भी सोचो उन्होंने उस टाइम देश का क्या हाल रहा होगा जब देश गुलाम होगा। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी आए थे, महात्मा गांधी, उन्होंने अपने शुरुआती जो आंदोलन किए, लेसन 23 उनसे रिलेटेड है। लेसन 24 में किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन एवं किसान सभा, यानी इसमें किसान आंदोलन शुरू हो गया था और किसान सभाएं जो मीटिंग वगैरह होती है, पंचायत लगती है, पंचायत बुलाएंगे हम, तो ये सब क्या होती है? किसान सभा होती है। ट्रेड यूनियन आ गई आपकी। एवं साम्यवादी ये दल आ गए। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि भारत में चंद्रशेखर आज़ाद की कोई भूमिका नहीं रही, भगत सिंह ने कुछ नहीं करा, सबने करा है। और लेकिन हमें कांग्रेस को भी नहीं इस तरीके से नकारा जाना चाहिए। देखिए लास्ट तक कांग्रेस लड़ती रही है और गांधी जी देखिए कितनी बार जेल जा चुके हैं सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। लेसन 26 रॉलेट एक्ट, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कांग्रेस की भूमिका जब पूरा आपको आधुनिक भारत पढ़ाया जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या रॉलेट एक्ट आया था और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो मासूम निर्दोषों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसा दी थी। उसमें बच्चे, महिला, लड़की, पुरुष सब थे जिन पर गोलियां बरसा दी गई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी। लेसन 27 है आपका खिलाफत आंदोलन। लेसन 27 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। लेसन 28 है आपका असहयोग आंदोलन से। रिलेटेड, ठीक है, इसमें का असहयोग आंदोलन हुआ था। लेसन 29 में आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए कितना आपको लेसन से ही मिल जाता है 1923 में। कितने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको सिर्फ सिलेबस से ही मिल जाएंगे। और लेसन 30 है आपका साइमन कमीशन आ गया था। साइमन कमीशन कब आया था आपका? देखिए इसमें पूछा जाता है साइमन कमीशन कब आया था। कब आया आपका साइमन कमीशन? किस सन में आया? 1927 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर आता है। देखिए कितना आपको सिलेबस में ही मिल जाएगा।
बाद में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। लाहौरी नमक जो आपका होता है, आप खाते हो लाहौरी नमक, उसे कहते हैं व्रत में खाया जाता है नवदुर्गा में, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, वो आपका लाहौर से ही मिलेगा, पाकिस्तान से। वो पहले भारत में था। देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आ गया था और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब आया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के साथ ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब आ गया था कि पूरा स्वराज हमें मिलना चाहिए? 1929 में आया था, जब कांग्रेस ने लाहौर में अपना अधिवेशन किया था। कब किया था ये? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव दोनों कब आए थे? 1929 में आए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लेसन। इसके बाद में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया था। उसके बाद में आपका महात्मा गांधी ने जो किया था, गांधी इरविन समझौता आया था। गांधी इरविन जो थी, उनके बीच में, गांधी और इरविन के बीच में, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत मेहनत की थी देश को आज़ाद कराने में, जिनको आप बिल्कुल हटा रहे हो। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस ने कितना कुछ करा अपने देश के लिए, जिसको आप आज कुछ नहीं समझ रहे हो, ठुकरा रहे हो बिल्कुल। ये कब हुआ था? 1931 में कांग्रेस कराची गया था। कराची आपका कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में है। कब हुआ था? 1931 में। अब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें पहले बार में तो महात्मा गांधी जेल में थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी गए थे महात्मा गांधी जी गए। लहसुन 36 से आपका सामुदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट जो हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। लहसुन 37 है आपका कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी थी उस टाइम, और आपकी सपा का भी देश को आज़ादी में विशेष रोल था। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी पार्टी से तो थे। लहसुन 38 से आपका प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। प्रांत में जो चुनाव होते हैं, प्रांत आपका क्या होता है? जिला। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन, यानी प्रांत में, यानी जिलों में जो चुनाव होने से हुआ, मंत्रिमंडल का गठन किस सन में शुरू हुआ? 1937 में। अब हम 1937 तक पहुँच गए।
देखिए सिलेबस आपको कितना कुछ बता देता है। आप सोचते हैं पढ़े चले जाओ, नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो अच्छे से, बस हो गया। फिर आपको पता नहीं चलता रीढ़ की हड्डी तो सिलेबस है। आपको किसी भी जीएस का सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, उसकी रीढ़ की हड्डी उसका सिलेबस होता है। इसमें सिलेबस याद करिए। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी क्या, त्रिपुरा है आपका, त्रिपुरा राज्य जो भारत में है। त्रिपुरी संकट, देखिए कांग्रेस लड़ रही है 1939। आप सोचते होंगे मैं तो किसी पार्टी से हूँ, कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रही हूँ। मैं किसी को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ किसी को ऐसे भी नहीं ठुकराना चाहिए। बिल्कुल देसी रियासतें आने लगी थी, यानी देसी जो रियासतें थी हमारे भारत में, अंग्रेजों ने अलग अलग बांट दिया था। राजाओं के नेतृत्व में कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध, फिर उसके बाद में क्या होने लगा था, हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, ये द्वितीय विश्व युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था आप हमारा सहयोग दोगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। पाकिस्तान की मांग, फिर उसके बाद क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रख दी कि हमारा अलग पाकिस्तान बनाओ, तभी हम देश की आज़ादी में अपना सहयोग देंगे। पाकिस्तान की मांग करी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आ गया। फिर उसके बाद में आपका लेसन 42 से आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका कब हुआ था, 1940 में हुआ था। अब हम आ गए 1940 में, अब हम आ गए 1943 में। 1943 में हम आ गए हैं 1943 है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1943 है। अब हमारा है लेसन 1944 में आ गया, लेसन 44 में। क्रिप्स मिशन आ गया 1942 में। ये पूछा जाता है क्रिप्स मिशन कब आया भारत में, क्रिप्स मिशन कब आया। ये आया 1942 में। ये भारत आज़ाद होने से 5 साल पहले। लेसन 45 का आपका भारत छोड़ो आंदोलन 45। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, क्रिप्स मिशन के बाद, यानी 1942 के बाद में। भारत छोड़ो ये क्रिप्स मिशन के बाद में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आ गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जनता सड़क पर उतर आई थी, रेल की पटरी में हटा दी थी, सारे दूरसंचार जो मोबाइल वगैरह थे इनके कनेक्शन काट दिए गए थे। अंग्रेजों की महिलाओं को घर में से उठा उठा कर बेइज्जत किया जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस आ गए थे। देखिए आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा, सुभाष चंद्र बोस आ गए, ये चले गए थे भारत से फ्रांस में। फिर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, ये अपनी आज़ाद हिंद फौज बना कर ले आए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण बोल दिया था। इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, इन्हें किसी ने मरवा दिया, इनके साथ क्या हुआ ये पता नहीं, कहाँ चले गए, इनका कुछ पता नहीं है। आज तक इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेसन आपका 47 है, 47 आपका है कैबिनेट मिशन योजना 1946, यानी इसमें आपकी कैबिनेट मिशन योजना आई। कब आई कैबिनेट मिशन योजना,
1946 में, यानी भारत को आज़ाद होने में 1 साल पहले। लेसन 48 है आपका संविधान सभा 1946, यानी जब संविधान सभा गठित हुई। सभा कब हुई? 1946 में। ठीक है, फिर आपका 49 लेसन है आपका अंतरिम सरकार का गठन। अब ये होने लगा, देश तो आज़ाद होगा लेकिन सरकार किसकी बनेगी? अंतरिम सरकार का गठन होने लगा, इसको बनाया जाए। नेहरू जी आए थे, सबको पता है। कब हुआ था? 46 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आपका है 50 लेसन 50 में आपका भारत का विभाजन। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1943 में। विभाजन एवं स्वतंत्रता। लेसन आपका 51 है। भारत का विभाजन होता है, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत का संवैधानिक विकास, फिर भारत का जो संवैधानिक यानी संविधान बनाया गया भारत के विकास के लिए। लीगली भारत का संवैधानिक, देखो ना कितना कष्ट उठा, कैसे कैसे संविधान को बनाया। एक गुलाम भारत से बाहर निकाला कांग्रेस ने, जिसमें आज आप खड़े हो, जिनको गाली दे रहे हो। फिर उसके बाद है आपका आधुनिक भारत। विविध, विविध में आपका पता है क्या होता है? करंट अफेयर्स होता है। विविध में आपका होता है करंट अफेयर्स। ठीक, अब आपके 2 लेसन और रह गए हैं। देखिए कितना बड़ा है आपका आधुनिक भारत, आप सिलेबस देखते ही नहीं। 53 में आपका पत्रिकाएं, यानी पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं उस टाइम बनाई गई थी, लिखी गई थी देश की आज़ादी के सहयोग में। पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। पुस्तकें जो उस टाइम लिखी गई थी देश आज़ाद होने से पहले, उनके लेखक और बाद में लेखक। उसके बाद आता है 54 में आपका, देखिए आप कहते हैं हिस्ट्री कैसे होती है, कितना कला एवं संस्कृति, कितना कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर, आर्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, अब आपका लास्ट लेसन है परंपरागत पुरस्कार। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए सिलेबस। सिलेबस को जरूर करिएगा, आपका 75% सिलेबस में ही हो जाएगा। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम नोट्स पर काम करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।